चलिए, परफेक्शन एस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। अब देखिए, आपका ये क्वेश्चन क्या दिया गया मेरे भाई, 10, 30, 130 और 350। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि आपको कम से कम क्यूब, स्क्वायर, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब देखो को सर ऐसा आपने क्यों बोला था। अब देखिए, जब भी आप 10 देखते हैं तो क्या लगता है ये किसके क्यूब के पास पास आएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, और 8 प्लस 2 कितने हो गए मेरे भाई, 10। सेम अगर 30 की बात करें तो क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब प्लस 3। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, और 27 प्लस 3 कितने हो गए, 30। अब देखो 130 को क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से, 5 का क्यूब प्लस 5, है ना। 5 का क्यूब कितना हो गया, 125, और प्लस 5 कितना हो गया मेरे भाई, 130। सेम उसी तरीके से 7 का क्यूब प्लस 7 होगा। अब कितने लोग भावनाओं में बह के क्या करेंगे ना कि 3, 5, 7 और 9 कर देंगे, है ना। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने किस नंबर का मेरे भाई, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और 7 के बाद 11 आएगा। को 11 क्यों आएगा भाई, ये प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या की श्रृंखला है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद का नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सा आएगा, 11 आएगा। 9 मत कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर 11 का क्यूब प्लस कितना आ जाएगा भाई, 11 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1342 आएगा। कितना आ जाएगा, 1342। समझ में आ गई बात। इसलिए मैंने आपको बोला था प्राइम नंबर, क्यूब और स्क्वायर, है ना, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर ये याद रहेगा तो ऑब्वियसली सी बात है आपको इस क्वेश्चन को समझने में भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है। सेम उसी तरीके से आपका ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। ठीक है, क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। 9 के बाद क्या दिया गया भाई, 28, 28 के बाद 126, फिर कितना दिया गया, 344। अब अगर हम 10 को हमने लिखा था 2 का क्यूब प्लस 2, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, है ना। तो इसे क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2 का क्यूब प्लस 1, ये हो गया 3 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 1। अब देखिए प्रीवियस ही पैटर्न पे हो गया कि नहीं, 2 के बाद 3, 5, 7, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 11, और 11 का क्यूब प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये देखिए प्राइम नंबर का प्योरली आपका एप्लीकेशन बेस्ड है और क्यूब भी है, मिक्सचर है ये किसका किसका, प्राइम नंबर और क्यूब का। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, 0, 6, 24, 60, 120, है ना। अब देखो 6, 24, 60, 120 है ना, क्या लग रहा है क्या किया गया होगा इसमें। ऑब्वियसली ये माइनस करेंगे तभी 0 आएगा, 0 का और कोई रीजन तो होगा नहीं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता भाई 0 में अगर कुछ भी हम मल्टीप्लाई करें तो भाई क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, है ना। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर ऐड तो नहीं किया गया होगा, क्योंकि कुछ भी ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है 0 से ज़्यादा नंबर तो आएगा। मतलब क्या किया गया होगा इसमें, माइनस किया गया होगा। अगर इसे लिखना चाहें तो मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब -1, हाँ है ना। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, और 1 में से 1 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 0। सेम इसी तरीके से इसे क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब -2। ठीक है, अब देखो 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, 8 - 2 करें कितना आ जाएगा, 6। सेम उसी तरीके से अगर हम 24 को लिखना चाहें मेरे भाई तो क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब -3, है ना। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, और 27 में से 3 घटा दिए कितना आ जाएगा भाई, 24।
सेम अगर इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब माइनस 4। 4 का क्यूब कितना हो गया भाई 64। 64 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 120, है ना। उस तरह से अगर 120 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब, है ना। तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125, माइनस 5 कितना हो गया 120। लॉजिक समझ में आ गई बात। सबसे पहले देखो क्या लिखा गया मेरे भाई, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 6 होगा, और 6 का क्यूब कितना हो गया मेरे भाई 216, और उसमें से अगर हमने 6 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 210। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। समझ में आ रही बात। तो ये सारा चीज देखिए आपका क्या है ना, क्यूब, स्क्वायर और कैलकुलेशन का खेल है ना। बस कैलकुलेशन सही से कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में जाते के साथ 7 + 4 12 मत कर दीजिएगा, है ना। ये अक्सर ऐसा होता रहता है, कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती है ना। तो आराम से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा बहुत व्याकुल नहीं होना है ना, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया, 6, 15, 35, 77 और क्या दिया गया 143, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि अक्सर ज़्यादा दिमाग लगाना क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। अब को सर ऐसा क्यों कह रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाना खतरनाक क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो बच्चा सबसे पहले यही सोचता है ना, 6, 15, अच्छा ये किया गया होगा, 6 × 2 + 3, है ना। 6 × 2 + 3 कितना हो गया भाई 15, 15 × 2 + 5, 15 × 2 30 + 5 35 हो गया, × 2 + 7, है ना। क्लियर है यहां तक? अब देखो जैसे ही आप × 2 कीजिएगा तो 77 × 2 कितना हो गया 154, है ना। अगर जिसने चेक नहीं किया, मान लिया कि ऐसा हुआ होगा 3, 5, 7, 9, 11 के श्रृंखला में चले जाओगे, और देखो वो भी आपको विकल्प में मिल ही जाएगा दोस्त, है ना। अक्सर जो गलत होता है ना वो विकल्प में जरूर मिलता है, आप जो सोचते हो और वो गलत निकल जाए तो वो विकल्प में मिल ही जाता है ना। देखिए इसमें किया क्या गया, मैंने क्या बोला था, सबसे पहला चीज आपको क्या सोचना है, प्राइम नंबर के बारे में। यही चल भी रहा है, प्राइम नंबर और क्यूब। अगर से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं मेरे भाई। इसे क्या लिखेंगे 3 × 5, इसे क्या लिखेंगे भाई 5 × 7, और ये क्या हो जाएगा 7 × 11, और ये 11 × 13। अब देखो दो लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है या नहीं है, 2 3, 3 5, 5 7, 7 11, 11 13। सेम इस तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई 13 × 17, आंसर कितना आ जाएगा 221, ठीक है। तो बस यही चीजों को समझते हुए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। क्लियर है? चलिए पच्चीस, 225, 625, 1225, 2025 है ये। देखो क्या फील आ रहा है, क्यूब। जब भी लार्जर नंबर ऑफ टर्म होगा तो मेरे भाई दो ही चीज हो सकती है, या तो क्यूब होगा और या तो क्या होगा स्क्वायर होगा, है ना। या तो क्या होगा क्यूब होगा और या तो क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर क्यूब और स्क्वायर की बात करते हैं तो जब भी 25 को देखते हो तो दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है भाई 5 का स्क्वायर, है ना। भाई 25 क्यूब तो नहीं हो सकता, तो भाई क्या हो सकता है स्क्वायर हो सकता है। तो भाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो गया मेरे भाई 25 का स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई 35 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 45 का स्क्वायर, है ना। लॉजिक तो समझ में आ गई होगी। 5, 15, 25, 35, 45 सारे में 10 10 बढ़ रहा है। 5 में 10 बढ़ा कितना आ गया भाई 15, 15 में 10 बढ़ा कितना आ गया 25, 10 35, इस तरह से 10 10 बढ़ता है। तो 45 में जब 10 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, और 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 25, है ना। लेकिन होता क्या है ना
कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो प्रेशर के चलते आता हुआ स्क्वायर भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर बेस्ड है और स्क्वायर याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए इसके बीच का अंतर निकालिएगा। अब देखिए इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 200 हो गया। इसके बीच का अंतर कितना हो गया, इसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर। अब देखो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। पहले अंतर कितने का था भाई, 200। 200 के बाद 400, 600, 800, तो नेक्स्ट अंतर कितने का होगा, 1000 का होगा। तो 2025 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3025 आ जाएगा। अगर स्क्वायर याद है तब भी बढ़िया, और नहीं याद है तो सीधे क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर निकाल लेंगे, है ना। कोई दिक्कत, कोई कष्ट। आपको सर पता कैसे चलेगा कि भाई ये सीरीज स्क्वायर बेस्ड है। अभी आपको मैंने बोला कि जब भी देखिएगा बड़े बड़े टर्म दिख रहे होंगे, है ना, सबसे पहले किधर ही जाएंगे, स्क्वायर या क्यूब की तरफ। ये भी देख लीजिए, 1024, 1156, 1296 और 1444 है। अब अगर स्क्वायर की बात करें तो भाई ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 32 का। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 34 का। ये कितना हो जाएगा भाई, 36 का। और ये कितना हो जाएगा भाई, 38 का, है ना। को सर इतना स्क्वायर याद करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला अगर स्क्वायर याद है तब भी ठीक और नहीं याद है तब भी ठीक। क्या कीजिए, सीधे इसके बीच का अंतर निकालो मेरे भाई। कितने का अंतर आ जाएगा, 132 का आएगा, हाँ है ना। अंतर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस क्लास में। बाद वाले में से पहले वाले को घटा देना है ना। जैसे कि 11656 में से हमें 1024 को घटा देना है, कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा, है ना। अब यहां पर 1296 में से 1156 घटाइए, कितना आएगा, 140 का अंतर। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 148 का अंतर। अब देखो पहले कितने का अंतर था, 132 का, फिर कितने का अंतर हो गया, 140 का, और फिर कितने का अंतर हो गया, 148 का। 132 से 140 बढ़ रहा है या घट रहा है, तो को सर बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 8 से। 140 के बाद 148 बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 8 से। तो नेक्स्ट भी बढ़ेगा या घटेगा, को सर बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, 8 से। तो अगर 8 से बढ़ेगा तो 148 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आएगा। और 156 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। अब देखो ये 40 का स्क्वायर है या नहीं है। इसलिए मैंने बोला था स्क्वायर याद है तब भी ठीक और ना याद हो तब भी ठीक। कष्ट तो किसी में भी नहीं है ना, सिवाय दिमाग को छोड़ दे तो। चार, 3, 9, 34, 96, 219। आपको सर ये तो लग भी रहा है स्क्वायर टाइप है, समझ में भी नहीं आ रहा है ना। मैंने पहले बोला कि जब भी तुम्हें लग रहा हो कि स्क्वायर टाइप और कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है, अंतर निकालना है। ठीक है, क्या करना है, अंतर निकालना है। अब देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर इसके बीच का अंतर जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा मेरे भाई, हाँ है ना भाई। 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, और इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, है ना। ये जो आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है ये इसलिए दिया जा रहा है कि भाई बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जा रहा है ना। -1, 6, 25, 62, 123 को सर अब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना कि होगा क्या। अब देखिए अगर 123 आप देखते हैं तो क्या लगता है ना, जब भी कुछ ना समझ में आए ना तो लार्जर टर्म की तरफ भाग जाओ, है ना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। कहो सर 123 आपका ये 11 के स्क्वायर के आसपास आता है, कहो सर ठीक है। अब यहां पर 11 का स्क्वायर या फिर इसे 5 का क्यूब -2 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते,
हाँ या ना? 5 का क्यूब कितना हो गया? 125, और 125 में से 2 घटा दिए, कितना आ गया भाई? 123। सेम इसी तरीके से इसे क्या लिखेंगे भाई? 4 का क्यूब माइनस 2। इसे क्या लिखेंगे भाई? 3 का क्यूब माइनस 2। ये भी क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 2। और ये क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 2 हो जाएगा। देखो लॉजिक सेट हो गया है ना भाई। 1 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 2, 4 का क्यूब माइनस 2, 5 का क्यूब माइनस 2। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब माइनस 2 होगा। यानी जो नेक्स्ट अंतर आना चाहिए वो 214 का होना चाहिए। और 219 में अगर 214 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 433 है ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो क्या करो? अंतर निकाल लो, है ना। कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार निकालो। अरे बार बार तो कोशिश करने से कुछ भी आ जाता है ना। 3 9 27, 4 16 64, 5 25, क्या होगा नेक्स्ट? 3 के बाद 9 मतलब 3 का स्क्वायर, फिर 27 कह सकते 3 का क्यूब है ये। पहले 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 3, फिर 4 का पावर 1, फिर 4 का पावर 2, फिर 4 का पावर 3, फिर 5 का पावर 1, फिर 5 का पावर 2। तो नेक्स्ट क्या होगा? 5 का पावर 3, और 5 का पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125, है ना। देखिए 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 125, है ना। एक, 2, 10, 37 और 101। एक, 2, 10, 37 और 101। कुछ समझ में आ रहा है? अभी आपको मैंने बोला कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले क्या कीजिए? अंतर निकाल लीजिए। 1 8 27 64, है ना। 1 8 27 और क्या हो गया? 64। ये आपका अंतर आया। अब इस अंतर को देख के कुछ समझ में आ रहा है? 1 8 27 64। देखिए ये किसका क्यूब हो गया? ये किसका क्यूब हो गया? ये किसका क्यूब हो गया? ये 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट किसका क्यूब होगा? और 5 का क्यूब कितना आता है? ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, है ना। तो जब भी देखिए अगर लग रहा हो कि स्क्वायर या क्यूब बेस्ड और समझ में ना आ रहा हो तो बिना समय गवाए क्या कीजिए? अंतर निकाल लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। 1 2 11 36 और 85, है ना। ये भी आपका सेम टाइप पर है। अंतर निकालिए और सॉल्व हो जाना चाहिए। इसका कमेंट में आप इसका रिप्लाई कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 लिख करके और तब रिप्लाई कीजिएगा कि भाई 23 का आंसर क्या होगा, है ना। कुछ ना समझ में आए तो क्या कीजिएगा? अंतर निकाल लीजिएगा, बात बन जानी चाहिए, है ना। एक बार से बात ना बने लेकिन लॉजिक लगा लीजिएगा, है ना। एक बार से बात ना बने दोबारा करना है, दोबारा से बात नहीं बने तिबारा करना है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। यहाँ सवाल को तोड़ने की बात हो रही है। चलिए इन्हें की मारपीट कर लीजिए। 1 2 10 19 और 83। 1 2 10 19 83। है ना। देखिए कुछ ना समझ में आ रहा, यहां अंतर निकाल लें। 1 10 में से 2 घटाएंगे भाई 8, 19 में से 10 घटा दिए 9, और ये जो आ गया ये कितना आ गया भाई? 64, है ना।
1, 8, 9 और 64, है ना। जिन्होंने पहले क्लास की वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा मिल जाए, है ना। अब देखो को सर ये सारे के सारे क्यूब दिख रहे हैं, बीच में स्क्वायर है, यही दोस्त है, यही चीज़ समझना है कि दिखता कुछ और है, हो कुछ और जाता है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्यूब है को सर, बिल्कुल क्यूब है, ये भी क्या है, क्यूब है, और ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो मेरा भाई ये भी तो स्क्वायर हो सकता है, हाँ है ना। को सर किसका स्क्वायर होगा, तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। तो पहले क्या आया भाई, स्क्वायर आया, फिर क्या आया, क्यूब, फिर क्या आ गया, स्क्वायर, फिर क्या आ गया, क्यूब। तो जो नेक्स्ट आएगा वो ऑब्वियसली क्या आएगा, स्क्वायर ही तो आएगा। और स्क्वायर किसका आएगा मेरे भाई, 5 का, और 5 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे भाई, 25 आ गया, है ना। तो 83 में 25 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 108, है ना। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। एक 0, 8, -1 और 63, है ना। अब को सर यहाँ तो माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, अंतर वैसे ही निकालना है कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है ना। अब देखिए बाद वाले में से अगर पहले वाले को घटाएंगे तो 0 में से घटाएंगे कितना आएगा, -1 आएगा। 8 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8। अगर -1 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, -9 आएगा। यहाँ गलती बहुत लोग कर देते हैं कि सर 7 का अंतर ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही -1 में से आप 8 घटाइए कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। और 63 में से अगर -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, अगर 63 में से -1 घटाया जाए तो कितना आ जाएगा भाई, 64 आ जाएगा। को सर ये कैसे हो जाएगा भाई, तो मैंने बोला बाद वाले में से पहले वाले घटाना है, 63 में से कितना घटाना है, -1, तो माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 64, है ना। ये कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पहले क्या आ गया, माइनस आ गया, फिर क्या आ गया, प्लस, फिर क्या आ गया, माइनस, फिर क्या आ गया, प्लस। तो नेक्स्ट भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ये तो श्योर है सर। ठीक है, अब देखिए फिर से पहले वाले ही क्वेश्चन का कंसेप्ट है या नहीं है, कौन कौन सा कंसेप्ट है भाई। तो ये क्या हो गया आपका, स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, क्यूब, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये क्या हो गया, क्यूब। तो नेक्स्ट भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, हाँ या ना। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर होगा, 5 का, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो 63 में से 25 घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, है ना। तो ये सारा खेल किसका है, प्लस और माइनस का। और एक चीज, जो जो आपको कमेंट करने के लिए कहा सो कमेंट कीजिएगा जरूर, है ना, मतलब सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन को भी कमेंट करना है, सेम उसी टाइप पर है ना। आराम से देख करके सॉल्व कीजिएगा, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, बस कर लीजिएगा। चलिए देखिए, $2209, फिर क्या है 209, फिर क्या है 3389, 271, 4929, है ना। या तो आपको 4929 की अगर हम बात करें, है ना, तो भाई मैंने बोला जब भी कुछ ना समझ में आए तो लार्जर नंबर की तरफ भाग जाओ, है ना। लार्जर नंबर आपको कुछ ना कुछ तो बता देगा। अब ये 4929 की बात करें और क्यूब की बात करते हैं तो ये जो आएगा वो 17 के क्यूब के आसपास आएगा। 17 का क्यूब होता है मेरे भाई 4913। कितना क्यूब होता है 4913। चाहिए कितना 4929। तो 4913 में कितना जोड़े कि 4929 आ जाएगा। तो 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4929 आ जाएगा। अब यहां पर क्या दिया गया 271 दिया गया है ना। 271 अगर क्यूब की बात करें तो किसके आ जाएगा भाई 6 के क्यूब के आसपास आएगा। अगर स्क्वायर की बात करें तो किसका आ जाएगा 16 का, है ना। 3389 की अगर बात करें तो भाई ये क्या आ जाएगा भाई 17 16 ऑब्वियसली 15 3375। समझ में आ गया होगा लॉजिक अब तक तो, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई 14 का स्क्वायर प्लस 13
और ये क्या हो जाएगा 13 का क्यूब प्लस 12, है ना। पहले क्या हो रहा है क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो नेक्स्ट क्या होगा स्क्वायर। यहाँ 17 क्यूब है तो किसका स्क्वायर होगा भाई 18। जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं उससे एक कम नंबर ही तो ऐड कर रहे हैं, चाहे जिस नंबर का स्क्वायर करो उससे कम नंबर ही तो ऐड कर रहे हैं। तो भाई 18 का स्क्वायर उससे कम नंबर कितना हो जाएगा 17, है ना। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 17 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 341 आएगा। कितना आ जाएगा 341 आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा भाई 4 2 2 3 6 और 15, है ना। एक चीज समझ लीजिए, जैसे कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, अगर किसी भी सीरीज में देखना नंबर क्या कर रहा हो रिपीट कर रहा हो, नंबर क्या कर रहा हो रिपीट कर रहा हो, तो जैसे ही देखना अगर नंबर रिपीट कर रहा है सबसे पहले यह देखना है कि नंबर रिपीट सिर्फ और सिर्फ बेसिकली किस केस में कर सकता है, या तो उसमें 1 से गुना कर दे हम, और या तो उसमें क्या करें 1 से भाग दे दे। अगर किसी भी नंबर में आप 1 से गुना करें, जैसे 5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 भागा 1 भी कितना हो जाएगा 5, है ना। को सर जीरो भी तो ऐड कर सकते हैं, हम बोले बिल्कुल भाई जीरो भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले पिछले क्लास में ही बोल के रखा है किसी पॉसिबिलिटीज को छोड़ना नहीं है ना। किसी को भी छोड़ दोगे तो टेंशन है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही नंबर रिपीट कर रहा है ना, इसे साइड में लिख दे रहा हूं। अगर नंबर रिपीट कर रहा हो तो सबसे पहले मेरा अनुभव ये कहता है, इसलिए कहता हूं ये अनुमान नहीं सिर्फ अनुभव है ना, यानी कि तजुर्बा है भाई ये, है ना, कि आप जीरो ऐड करके करोगे बिल्कुल करोगे यार, समय बर्बाद कर दोगे, है ना। और समय का महत्व तो आप हमसे बेहतर समझते होंगे, है ना, ठीक है। तो अगर नंबर रिपीट कर रहा है तो सबसे पहले यह सोचना कि या तो मल्टीप्लाई किया गया होगा, या क्या किया गया होगा डिवाइड किया गया होगा, और किससे किया गया हो ये फिक्स है कि किससे किया गया होगा 1 से किया गया होगा, ठीक है। तो जैसे ही देखो अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो दिमाग में सबसे पहले सोचना या तो 1 से गुना किया गया होगा और या तो 1 से भाग किया गया होगा, है ना। अब देखो जैसे ही नंबर रिपीट करा सर 1 से गुना कर दीजिए, बिल्कुल कर दिया हमने भाई। अब 2 में किससे गुना करे कि 3 आएगा भाई, है ना। भाई 2 एक संख्या है उसमें हमको किसी नंबर से गुना करना है जो कि कितना आ जाएगा भाई 3 आएगा। तो किससे गुना करे कि 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सर यहां पर कोई भी नंबर है, मान लीजिए हमको निकालना है भाई 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड में आएगा, और 3/2 मतलब कितना हो गया 1.5, 1.5 दूनी 3, है ना। तो भाई 2 में किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा 1.5 से, 3 में किससे गुना करे कि 6 आ जाएगा भाई 2 से, और 6 में किससे गुना करे कि 15 आ जाएगा भाई, वही काम कीजिएगा 15/6 कर दीजिएगा, है ना। भाई 6 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आना चाहिए भाई 15 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क कीजिएगा भाई 15 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। अब इसे काटना चाहे तो 5 और ये कितना हो गया 2, और 5/2 की वैल्यू कितनी होती है 2.5। समझ में आ रही बात। तो सर 4 में किससे मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली 0.5, है ना। एक चीज समझ लो, अगर किसी भी नंबर में 0.5 से मल्टीप्लाई करना हो ना मेरे भाई तो बस उस नंबर का आधा कर दीजिए, बात खत्म। जैसे 4 × 0.5, जो 4 का आधा कितना हो गया 2, 18 × 0.5 आधा कर दीजिए, 18 का आधा कितना हो गया 9, है ना। अब देखो पहले किससे गुना किया 0.5 से, फिर किससे गुना किए 1 से। तो 0.5 से 1 बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। कितने से 0.5 से ही तो बढ़ रहा है बड़े भाई। भाई 1 के बाद कितना हो गया भाई 1.5, बढ़ रहा है या घट रहा, तो भाई बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है 0.5 से। 1.5 के बाद 2 कितने से बढ़ाइए 0.5 से। 2 के बाद 2.5 ये किससे बढ़ेगा भाई 0.5 से। यानी सारे के सारे नंबर किससे बढ़ रहे हैं भाई 0.5 से बढ़ रहे हैं, हाँ या ना। तो भाई यहां भी अगर 0.5 से बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा भाई 3 आएगा, और 2.5 में 0.5 बढ़ेगा तो कितना आएगा 3 ही तो आएगा। तो 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 45, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रही बात। तो याद रखिएगा जैसे ही नंबर रिपीट कर रहा हो सबसे पहले यही सोचना है या तो इसमें 1 से गुना किया गया होगा या तो इसमें 1 से भाग किया गया होगा, ठीक है।
क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? कहा जा रहा भाई 4, 6, 9 और 13.5। क्या कहा गया? 4, 6, 9, 13.5। अगर किसी भी श्रृंखला या सीरीज में आपका दशमलव आ जाए, क्या आ जाए भाई? दशमलव आ जाए, यानी डेसिमल आ जाए। एक चीज सोच लेना कि भाई दशमलव तभी आएगा ना जब मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे भाई? दशमलव से। बात खत्म, है ना? एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप ऑलरेडी समझ जाइएगा, लेकिन जैसे ही देखिए दशमलव आ गया ना, ये अनुभव क्या था? सबसे पहले यही सोचो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे भाई? दशमलव से, है ना? जब भी किसी भी सीरीज में क्या आ जाए? डेसिमल आ जाए, तो क्या समझना? मल्टीप्लाई भी किससे किया गया होगा? डेसिमल से, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए 9 और 13.5 है। 9 में किस दशमलव से मल्टीप्लाई करें कि 13.5 आएगा, है ना? तो भाई 13.5 में क्या कीजिए? 9 से भाग दीजिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। वैसे 9 में किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा? 1.5 से, है ना? ठीक है, 9 में अगर 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 13.5 से। अब को सर ये कैसे मल्टीप्लाई करते? देखिए, अगर किसी भी नंबर को मेरे भाई 1.5 से मल्टीप्लाई करना हो, है ना? 0.5 का मैंने आपको बता दिया, 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर का आधा कीजिए और उसमें जोड़ दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। 9 का आधा कितना हो गया मेरे भाई? 4.5 हो गया, और 9 प्लस 4.5 कितने हो जाएंगे? 13.5 होंगे, है ना भाई? 16 है, अगर इसे हमें 1.5 गुना करना है तो भाई 16 का आधा कितना होता है भाई? 8 होगा, और 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो कोई भी नंबर हो, अगर आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर का हाफ कीजिए और उसमें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, है ना? अब 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 1.5 से, और 4 में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 1.5 से। तो सारे के सारे नंबर में किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा? 1.5 से, है ना? तो 13.5 में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.5 से, है ना? आपको सर 4 का आ जाएगा, आप चेक कर लो। 4 का आधा कितना होता है? 2, 4 प्लस 2, 6 का आधा 3, 6 प्लस 3 9, 9 का आधा भी आपको मैंने बोला 4.5, 13.5, 13.5 का आधा कितना होगा? अरे आधा निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20.25। कितना आ जाएगा? 20.25। सो विकल्प बी आपका सही उत्तर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? फिर से वही चीज़ है, देखिए नंबर रिपीट कर रहा है, हाँ है ना? तो जब 3 3 कर रहा है क्या लगता है क्या करेंगे इसके साथ? ये गुणा 1 होगा, ये क्या हो जाएगा? गुणा 3 में किससे गुना करेंगे? 2 से। 6 में किससे गुना करें कि 24 आ जाएगा? 4 से, है ना? तो 6 में किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा? 0.5 से, हाँ है ना? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा? क्या लगता है? 0.5, 1, 2, 4, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखिए, भावनाओं में बह करके 6 मत कर देना, है ना? ये दुगना हो रहा है, ध्यान से देखो। आधा का दुगना 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, है ना? हमेशा पहले वाले को छोड़ने के फेर में रहना नहीं है ना? 24 × 8 कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना भाई, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना? मज़ा आएगा सॉल्व करने में। और जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, बस उतने ही क्वेश्चन करके एग्जाम में जाना है, इससे ज़्यादा अत्यधिक प्रयास नहीं करें, है ना?
आपके बल्ले मैंने प्रयास करके क्वेश्चन का सेट तैयार कर लिया है ना, बस आपको इतना ही करके जाना है, ठीक है। कुछ चीज़ें बात याद रखनी है, जैसे प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर कैसे समझे? सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी होती है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, है ना। स्क्वायर और क्यूब समझ में आ जाए कि जब भी लार्जर नंबर ऑफ टर्म होगा तो क्या होगा भाई, या तो स्क्वायर और या तो क्यूब होगा। नंबर रिपीट कर रहा है तब भी समझ में आ गया हो कि भाई नंबर रिपीट क्यों करेगा, या तो 1 से गुना या तो 1 से भाग, है ना। इसके बाद दशमलव आएगा तब भी समझ में आ गया कि भाई मल्टीप्लाई किससे किया गया होगा, दशमलव से, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बस एक बार रिकॉल करते रहना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट में क्वेश्चन नंबर 31, 23 दिया गया है, 26 दिया गया और 31 दिया गया है ना। बस आपको बस दिमाग लगाया करना है, ठीक है। 15, 15, 30, 10, 40, 60। जानते हो दोस्त, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, कितने लोग गलत तरीके से भी इसका सही आंसर आ जाते हैं। उनका नसीब अच्छा होता है, गलत तरीके से कुछ चीजें सही चीज हासिल हो जाती है ना। अब को सर ऐसा क्यों, देखो कितने लोग ये करेंगे भाई, 15, 15, 30, 30, 10, 40, 40, 8, 48, है ना। आंसर 48 ही है मेरे भाई। लेकिन होता क्या है कि जब 15, 15, 30 किए आप, तो 15, 30, 45 भी तो होना चाहिए था, आपने बीच में छोड़ दिया, है ना। अक्सर इस उम्र में छूट जाते हैं लोग, है ना। तो इस चीज़ों पे ध्यान न देते हुए देखो पहले नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो या तो 1 से गुना और या तो 1 से भाग। अब देखो 15 के बाद क्या दिया गया, 30। 15 से 30 कैसे आएगा, गुना करेंगे या भाग करेंगे? गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 2 से, बिल्कुल। तो 15 में किससे गुना कर दिया मेरे भाई, 2 से। अब 30 के बाद क्या दिया गया है, 10 दिया गया है। तो 30 के बाद जब 10 दिया गया तो ये गुना होगा या भाग होगा? भाग होगा, ऑब्वियसली सी बात है। किससे भाग होगा? 3 से। 30 भागा 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। अब 10 के बाद क्या दिया गया, 40। तो गुना या भाग? गुना। किससे गुना करेंगे? अब कुछ कुछ समझ में आ गया को सर? कुछ नहीं, बहुत कुछ समझ में आ गया, है ना। 40 के बाद 8 है भाई, क्या हो जाएगा, भागा 5, है ना। और अब इसलिए ये भी क्या हुआ, डिवाइड। पहले देखिए क्या किया गया, भाग, फिर गुना, भाग, गुणा, भाग। तो नेक्स्ट क्या होगा, गुना होगा। 1, 2, 3, 4, 5। तो नेक्स्ट किससे गुना होगा? और 8 इंटू 6 कितना आ जाएगा? अभी आपको मैंने बोला था कि आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। और दूसरा आपका पास ऑप्शन भी था, है ना। को सर आंसर आने से मतलब है, क्या फ़र्क पड़ता, प्रोसेस कुछ भी हो, है ना। देखिए सही चीज़ें प्रोसेस होती है ना, तो उसका फल सही जगह हमेशा मिलता है। गलत प्रोसेस का फल किसी और को मिल जाता है ना। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 6, 6, 9, 45, 52। छः, 6, 9, 45, 52। शुरुआत में एकदम आप औसम फील करेंगे, उसके बाद फिर इसमें खराब हो जाएगा, है ना। 45 तक तो लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से 52 आकर के सब कुछ खराब कर देता है। और इस बार इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क लिखेगा, हो सकता है कि एग्जाम में दिख जाए, बस ऐसा हो सकता है। नहीं आया तो ये मत कहना मास्टर खोजो कहाँ था भाई जिसने बोला कि भाई ये आया था और नहीं आया। याद नहीं करना भाई, डाटा भी ऐसा नहीं कि डाटा भी अलग आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाए, है ना। चलिए देखिए, अब बंदा सबसे पहले तो यही करेगा भाई, इंटू 1, है ना, इंटू 1.5, इंटू 5, और इसके बाद कहानी जज्बात सब बदल जाएंगे। क्योंकि भाई 45 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 52 तो नहीं ही आएगा, है ना। तब को सर इसमें क्या किया गया, तो भाई 45 से 52 कैसे आएंगे, +7 करके आ सकते हैं, हाँ या ना। अब 9 में क्या करें कि 45 आ जाए, सर यहां तो 5 से गुना करना पड़ेगा,
बिल्कुल। पहले प्लस मल्टीप्लाई, यहां भी प्लस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और यहां इंटू 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नंबर रिपीट कर रहा है मतलब इंटू 1 ही होगा, ये क्लियर है। अब ध्यान से देखो, 1 3 5 7 है ना। पहले क्या हुआ, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो नेक्स्ट भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, 9 से। को 9 कैसे आ गया सर, 1 से 3 2 बढ़ा, 3 से 5 फिर 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ गया, है ना। तो भाई 52 इंटू 9 कितने हो जाएंगे, 468, है ना। कितने हो जाएंगे, 468। क्लियर है। सेम ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, अथक प्रयास करें। देखिए समझ में आया, 6 12 15 75 82 है ना। तो 75 से 82 कैसे आएगा भाई, +7, क्योंकि आप 75 में किसी भी नंबर से गुना कीजिए भाई, 82 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या किया गया होगा, 75 में 7 ऐड करेंगे तो 82 आएगा। ये गुणा 5, फिर ये +3 और ये गुणा 2। अब ध्यान से देखिए किसकी श्रृंखला बन रही है, 2 3 5 7, ये अभाज्य संख्या की श्रृंखला है कि नहीं है। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 12, और 12 + 3 कितना हो गया, 15, 15 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 75, +7। ऑब्वियसली सी बात है, गुणा जोड़, तो नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई ही तो होगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11, और 82 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 902 ही आएगा, है ना। क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 भी आपको कमेंट करना है, सेम टाइप का सवाल है मेरे भाई। ठीक है, सेम टाइप का सवाल है, आपको क्या करना है, कमेंट में कर देना है। इसको ज्यादा सोचना नहीं है, बस कमेंट करना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि अगर अत्यधिक दिमाग लगा दिया बिहार लोक सेवा आयोग ने, तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका बीपीएससी ट्री में सेम इसी टाइप पैटर्न से पूछा भी गया है ना भाई। 66 और क्या है, 36 है। जैसे ही 36 देखोगे दिमाग में चलेगा भाई ये तो स्क्वायर होगा, है ना। ऐसा नहीं है। देखिए इसमें किया क्या गया, दोनों नंबर को आपस में गुना कीजिए, 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 हो गया, हाँ है ना। 3 इंटू 6 कितना हो गया मेरे भाई, 18। 1 इंटू 8 8, है ना। 1 इंटू 8 बहुत सारे लोग 9 कर देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा, है ना। तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, हो गया। चलिए सेम इसी टाइप पे क्वेश्चन है, ये तो बन ही जाना चाहिए भाई, सेम टाइप पर है। 9 इंटू 6 कितना हो गया मेरे भाई, 54। 5 इंटू 4 20। 2 इंटू 0, अब 2 इंटू 0 2 मत कर दीजिएगा, 2 इंटू 0 0 ही होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये भी आपको कमेंट में जवाब देना है। जितने भी क्वेश्चन आपको छोड़े जा रहे हैं वो सब उसी पैटर्न पर है, आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है। और ट्राई ना हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, और जैसे ही मैं कमेंट देख लूंगा आपको उसका नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। अगर ना बने तो बन जाए, तब तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। बाकी ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ये सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया भाई, 1 5 11 49 और 239, है ना। 1 5 11 49 और क्या दिया गया, 239 दिया गया है। अब देखो ये जो सीरीज होता है ना, इसे हम कहते हैं भाई मल्टी कॉम्प्लेक्सिव, है ना। क्या कहते हैं भाई, मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज। देखो मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। यदि आप एक संख्या से दूसरे संख्या जाने में एक से ज्यादा बार मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करेंगे तो
ऑब्वियसली सी बात है कि भाई वो कौन सा सीरीज होगा, मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज। अगर एक संख्या से दूसरे संख्या जाने में अगर आप एक से ज़्यादा बार मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज। को सर इसको कैसे पहचानेंगे, वो तो समझ में आ गया कि भाई प्राइम नंबर क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ये कैसे समझ में आएगा। एक चीज़ देखना, क्या होता है ना कि इसके सीरीज में शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में अचानक से तेजी से बढ़ जाएगा। शुरुआत में क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और बाद में अचानक में क्या हो जाएगा भाई, तेजी से बढ़ जाएगा। और जब भी ऐसा केस आ जाए तो आपको समझना है मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज, है ना। शुरुआत में क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में अचानक से तेजी से बढ़ जाएगा। यह शुरुआत में क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा और बाद में अचानक से तेजी से बढ़ जाएगा। और ये किधर से भी हो जाए, या तो लेफ्ट साइड से और या तो राइट साइड से, इससे कोई फर्क मेरे भाई नहीं पड़ता, इस चीज को समझ लेना। अब देखिए 1, 5, 11, 49 और 239, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको स्टार्ट कीजिए लास्ट पॉइंट से। स्टार्ट किससे करना है मेरे भाई, लास्ट पॉइंट से, है ना। को सर ऐसा क्यों, देखो 1 से 5 जाओगे ना, ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इतने ऑप्शन नहीं चाहिए। तो 49 से अगर 239 जाइएगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन मिलेगा। को सर 49, देखो 49 में किससे गुना करें कि 239 के आसपास आएगा। आप खुद सोचिए 49 में किससे गुना करें कि 239 के आसपास आएगा। किससे गुना किया जाएगा भाई, तो 49 में 5 से गुना कर दीजिए। 49 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 245। दिया कितना गया, 239। तो 49 इंटू 5 245 हो गया और ये कितना हो गया, 239। तो कितना घटा दिया जाएगा, 6। 49 इंटू 5 माइनस कितना हो गया, 6, है ना। अब देखो 11 से 49 जाना है, किससे गुना करें, 11 में कि 49। जब भी याद रखना मल्टीप्लाई कीजिएगा हमेशा सीरीज के फॉर्मेट में, नहीं कि 5 कर रहे हैं वो 20 पे चल जाएगा, है ना। ये अत्यधिक दिमाग मत लगाइएगा। 11 इंटू 4 प्लस 5 होगा, हाँ है ना। अब 5 से 11 पे जाएंगे भाई, कैसे जाएंगे 5 से 11 पे, 5 4 तो यहाँ 3 ही करेंगे ना, 5 इंटू 3 माइनस 4, है ना। और 1 से 5 पर कैसे जाएंगे, इंटू 2 प्लस 3। अब देखिए कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। पहले किससे गुना हो रहा है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद नेक्स्ट किससे गुना करेंगे भाई, 6 से करेंगे। पहले क्या हो रहा है, प्लस, फिर क्या हो रहा है भाई, माइनस, प्लस माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 7 से, सॉरी ऐड कर देंगे। तो 239 इंटू 6 प्लस 7, अगर यूनिट डिजिट से देखा जाए तो आंसर ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, 1, है ना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 4 4 1। समझ में आ गई बात। मल्टी कॉम्प्लेक्सिव सीरीज का मतलब ही यही है कि एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया गया होगा, या तो मल्टीप्लाई के साथ साथ एडिशन हो जाए और या तो मल्टीप्लाई के साथ साथ सब्ट्रैक्शन हो जाए। पहचानने का तरीका है कि शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ेगा और बाद में अचानक से भाई तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए तीन 9 29 61 और 185, 3 9 29 61 और 185। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, जब ऐसे क्वेश्चन को बनाइए तो कहां से स्टार्ट कीजिए, लास्ट से, है ना। ये 61 है और ये 185 है, इंटू 3 प्लस 2, क्योंकि भाई 61 में 3 से गुना करेंगे तभी तो 185 के आसपास आएगा। तो 61 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 183, प्लस 2 कर दिए तो कितना आ जाएगा भाई, 185। ये 29 और ये 61 है, 29 इंटू 2 प्लस 3, 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 58, और 58 प्लस 3 कितने हो जाएंगे भाई, 61। 9 से 29 कैसे जाएंगे भाई, तो 9 इंटू 3 प्लस 2 होगा, 9 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 27, और 27 प्लस 2 29। ये क्या हो जाएगा फिर, 3 इंटू 2 प्लस 3, है ना। अब देखो लॉजिक समझ में आ रहा है।
ये लॉजिक यहां रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये लॉजिक भी यहां रिपीट कर रहा है, तो ये लॉजिक भी यहां रिपीट करना चाहिए। तो इंटू 2 + 3। बस आप पीछे से स्टार्ट कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए कि भाई करना क्या। 1 बजे आप ले लीजिएगा, 1 बजे आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? 7 11 34 160, 7 11 34 160। स्टार्ट कीजिए पीछे से, खुद ब खुद समझ में आ जाए करना क्या है। 34 और 160, आप बताइए 34 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 160 के आसपास आएगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो भाई 34 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 34 × 5 कितना हो गया भाई? 170। चाहिए कितना? 160, है ना? और 170 में से भाई 160 कैसे आएगा? जब 10 घटाएंगे तभी तो आएगा। सेम ये 11 और ये क्या है भाई? 34 है ना? अब 11 में से भाई क्या करें कि भाई 34 आएगा। ठीक है, यहां 5 से गुना किए तो यहां सीरीज में करें तो 4 और 11 × 4 कितना हो जाएगा भाई? 44। अब 44 से 34 कैसे आएगा? तो भाई -10 कर दीजिए। और ये भी 7 × 3 -10 कर दीजिए। लॉजिक समझ में आ गया? इंटू 3 -10, इंटू 4 -10, इंटू 5 -10, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इंटू 6 -10, कितना आ जाएगा भाई? 950। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कष्ट? सब बढ़िया चल रहा है? दो 6 15 35 77, है ना? ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। दो 6 15 35 और 77। ठीक है, चलिए देखिए भाई 35 और ये क्या है? 77 है, इंटू 2 + 7, है ना? ये 15 से 35 कैसे जाएगा भाई? इंटू 2 + 5, इंटू 2 + 3, और ये इंटू 2 + 2 होगा, है ना? जब भी ऐसा क्वेश्चन आया पीछे से स्टार्ट कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के आप काबिल हो जाइएगा। ठीक है, इंटू 2 + 7, इंटू 2 + 5, इंटू 2 + 3, इंटू 2 + 2, है ना? अब तो ये तो फिक्स है ना कि यहाँ इंटू 2 होगा। 2 3 5 7, तो ये क्या हो जाएगा? 11 होगा। अब को सर 11 क्यों, 9 क्यों नहीं? भाई प्राइम नंबर की सीरीज है। किसकी सीरीज है ये? प्राइम नंबर की सीरीज है। इतनी उठाइए, इतनी बढ़िया। चलिए एक बार जरा इसको ट्राई कीजिए आराम से। 5 11 24 51 और 206। या 206 पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 106 कर दीजिएगा, है ना? ये 106 होगा। ठीक है, अब तो बन ही जाना चाहिए भाई। देखिए 51 से 106 क्या हो जाएगा? इंटू 2 + 4,
है ना। ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 + 3, ये इंटू 2 + 2, और ये इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा भाई 1। लॉजिक समझ में आ ही गया होगा। इंटू 2, 1 2 3 4 5, क्लियर, ठीक है। और ये आपके लिए भाई, आप इसको ट्राई कीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाइएगा, बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। कमेंट कीजिएगा इसे। 44, 45, ये सब आप ही के लिए क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके लिए हैं। 44, 45, 46, ये तीनों का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, 5 3 4 7.5 और 17, इसे ध्यान से देखना भाई। ये 7.5 है और ये क्या है, 17 है। 7.5 से 17 कैसे आएगा, तो इंटू 2 + 2, हाँ है ना। 7.5 का दुगना कितना हो गया, 15 + 2 कितना हो गया भाई 17। अब देखो डेसिमल आ गया, ऑब्वियसली सी बात है, खेला किससे में हुआ होगा, डेसिमल में हुआ होगा। तो इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 × 1.5 + 1.5 हो गया। जैसे ही डेसिमल आ जाए, सोचना भी किसके बारे में, डेसिमल के बारे में। 3 से 4 क्या हो जाएगा, इंटू 1 + 1, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 0.5 + 0.5। अब लॉजिक समझ में आ गया होगा। पहले किससे मल्टीप्लाई किया गया, 0.5, 0.5 के बाद 1, 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद क्या हो गया भाई 2, है ना। अब देखो 0.5 से 1 बढ़ रहा है या घट रहा है, तो भाई बढ़ रहा होगा। किससे बढ़ रहा है, 0.5 से। ये भी किससे बढ़ा भाई, 0.5 से। ये भी किससे बढ़ा, 0.5 से। तो नेक्स्ट भी किससे बढ़ेगा, 0.5 से। तो इंटू 2.5 प्लस क्या हो जाएगा, 2.5, कितना आ जाएगा भाई, 45। क्लियर है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे कमेंट कीजिए। ये सारे आपके प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन दिए गए, कितना ही क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा, बहुत अत्यधिक नहीं सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन 24, 36, 60, 84, 132, 156, है ना। क्या लगता है इस क्वेश्चन को देख करके, कुछ तो अलग सा लग रहा है, देखिए 24 को अगर हम लिखना चाहें तो भाई क्या लिख सकते हैं, 12 × 2, 12 × 3 36 को, 12 × 5, 12 × 7, है ना, 12 × 11, 12 × 13, तो 12 × 2, 12 × 3, 12 × 5, 12 × 7, है ना। ये सारे के सारे 12 के मल्टीपल में है या नहीं है, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिएगा प्राइम नंबर से। 2 3 5 7 11 13, तो नेक्स्ट क्या होगा भाई, 17 ही तो होगा। और 12 × 7 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 204, ठीक है। क्लियर है। 7 12 32 105, बिल्कुल आपको इसका कमेंट करना है भाई, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, बना के आप, या तो फिर अपने आप में ये तो आपका बनाया भाई, ये आपसे हो जाना चाहिए, उम्मीद था। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिएगा, है ना। और ये हमारे नंबर 6 का लास्ट कंसेप्ट है ना। और चलिए देखिए, 118, 128, 139 और 152 है। देखो बंदा सबसे पहले क्या करता है ना, किसके बीच का अंतर निकालेगा, तो भाई 10 11 13, 10 11 और 13, ठीक है। अब 10 11 और क्या हो गया भाई, 13 हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, समझना इसे, ठीक है। पहले सबसे जगह भाई 1 बढ़ा, फिर 2, फिर 13, है ना। तो 1 2 तो नेक्स्ट कितना बढ़ना चाहिए, 13, 3, और 13 में 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा, है ना। तो भाई 152 में अगर 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 168, जो कि विकल्प में तो है ही नहीं, है ना। अगर 152 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 168, और ये हमारे विकल्प में है ही नहीं, है ना। अक्सर यही होता है, हम जिसे चाहते हैं वो विकल्प में मिलता ही नहीं है ना। अब देखिए, अब इसको सोचिए कि भाई 10 11 और 13 है, अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो सोचो ये 10 कैसे आ सकता है।
तो भाई इस नंबर को आपस में ऐड कीजिए, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, ठीक है। 8 और 1 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, ठीक है। 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया भाई 11। समझ रहे, नंबर को आपस में ऐड कर दीजिए, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 8 2 10, 10 और 1 11, 9 3 12 और 1 13, तो 5 2 7 और 1 कितना आ जाएगा 8। भाई ये नंबर के एडिशन के बराबर अंतर लिया गया है ना। 152 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 160। समझ में आई बात। पहले अंतर निकाले, 10 11 आया, फिर 13 आएगा। तो भाई 10 से 11 पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ता, फिर 3 बढ़ना चाहिए। तो 13 में अगर 3 जोड़ते तो कितना आता 16 आता। तो 100 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 168 आएगा, ठीक है। लेकिन 168 तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर सोचिए कि ये 10 कैसे आएगा। 118 में 10 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आ जाएगा। तो 10 कैसे आया, तो नंबर को आपस में ऐड कीजिए, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 8 2 10 और 1 11, 9 3 12 और 1 13, 5 2 7 और 1 8, है ना। समझ में आ गई बात। इसमें इसके पीडीएफ में ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और इसमें पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए। ये पीडीएफ आपको परफेक्शन आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होगा, है ना, जिसमें ये पीडीएफ बोर्ड पीडीएफ भी रहेगा, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो इसमें पीपीटी बने हुए हैं आपको उसको क्या करना है बाकायदा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फिर नंबर सीरीज में इतना काफ़ी है, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़, जय हिंद।